नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 में जो ये वोटिंग हुआ है दोस्तों, उसमें 265 सीटों पर वोट होना था। उसमें से 250 सीटों पे जो वोट हुआ है उसका रिजल्ट आ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, जिस पर अभी भी 15 सीटों पे क्या नतीजा होगा उसका रिजल्ट आना बाकी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ पे सरकार के ऊपर मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान को कह लीजिए कि 2-3 केस में यहाँ पे, ये तो अनलॉफुल मैरिज में और कई सारे यहाँ पे कह लीजिए कि घोटालों के मामले में यहाँ पे उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन ये जो जनरल इलेक्शन हुआ है दोस्तों, उसका जो रिजल्ट निकल कर आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुआ है। लेकिन जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि पहली दफ़ा हुआ है किसी भी कंट्री के अंदर हुए किसी भी इलेक्शन में कि कोई इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय जो लोग यहाँ पे है, निर्दलीय कैंडिडेट है, उनका कह लीजिए कि संख्या सबसे ज़्यादा आया है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को कह लीजिए कि ज़्यादा यहाँ पे नहीं वोट मिला है। इसका क्या कह लीजिए कि यहाँ पे वजह रहा है। आखिरकार अमेरिका, यूएसए, ये सब का क्या कहना है यहाँ पे दोस्तों इस रिजल्ट पे यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान जो कि कह लीजिए कि इकोनॉमिकली तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर ही रही है, प्लस वहाँ पे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बना हुआ है वो उस कंट्री को और ज़्यादा पैरालाइज यहाँ पे करते जा रही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आप 3 बड़े चेहरे देख रहे होंगे, है ना। बिलावल जो भुट्टो यहाँ पे है, इमरान खान है और ये नवाज शरीफ यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो आपको इनके बारे में पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर थे। इनको कह लीजिए कि लगभग है ना 15-20 सालों के लिए जेल में यहाँ पे डाल दिया गया है। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे यहाँ पे कि इनकी पार्टी को जो कि कह लीजिए कि बैन कर दिया गया है ना, पीटीआई को, इनके जो कह लीजिए कि समर्थक है ना, जो निर्दलीय से यहाँ पे लड़े थे, उनकी ही संख्या सबसे ज़्यादा आया है और काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे वोटिंग में है ना फेरबदल करने की कोशिश की गई है। बात चल रहा है कि जो शहनवाज शरीफ है और बिलावल जरदारी का जो यहाँ पे कह लीजिए कि पार्टी है, यानी कि पीएमएलएन और पीपीपी, ये दोनों कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे गठबंधन करने जा रहे हैं कि क्योंकि किसी भी एक पार्टी को कह लीजिए कि मेजोरिटी नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में आपको, है ना दोस्तों। तो 265 सीटों पर, है ना, टोटल जो यहाँ पे वोट हुआ था जनरल इलेक्शन, उसमें 265 सीटों पर वोट हुआ था दोस्तों। उसमें से 250 सीटों का जो नतीजा है वो आ चुका है। ये किस तरीके से रहा है तो आप देख सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो कि लॉयल है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के करीब यहाँ पे, क्योंकि उनका जो पार्टी है पीटीआई को कह लीजिए कि बैन कर दिया गया है ना। इसीलिए कह लीजिए कि यहाँ पे इनकी पार्टी तो इसमें नहीं लड़ रही है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो कि कह लीजिए कि इमरान खान की पार्टी की ओर लॉयल है, उनका कह लीजिए कि काउंटिंग कितना आया, वो कितने सीटों पे जीते हैं, तो 99, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम बोल रहे थे दोस्तों यहाँ पे कि निर्दलीय को सबसे ज़्यादा मिला है। दूसरा पार्टी यहाँ पे आता है पीएमएलएन, है ना। पीएमएलएन किनका है यहाँ पे, तो शहबाज शरीफ का यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि 71 सीट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 265 सीटों पर टोटल इलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि 133, आपको ध्यान रखना है कि टोटल 133 सीट लाना है मेजोरिटी के लिए, ताकि वो सरकार फॉर्म कर सके कोई पार्टी। तो किसी को भी मिला नहीं है दोस्तों। अगर जो हम पीपीपी की बात करें यहाँ पे, यानी कि भुट्टो की बात करें, तो उनकी पार्टी को कितना सीट यहाँ पे मिला है, 53 सीट मिला है। अदर की हम बात करें तो टोटल 27 सीट मिला है। यहाँ पे एक सीट पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी रिमेनिंग कितना है, तो 15 सीटों पे नतीजा आना बाकी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा। ऐसे में कह लीजिए कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी यहाँ पे दोनों कह लीजिए कि एक, है ना, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों, है ना। लेकिन कह लीजिए कि वहाँ पे आर्मी पहली बार यहाँ पे देखने को मिला है कि वो कह लीजिए कि यहाँ पे कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था। इसके बावजूद भी जो लोगों ने वहाँ पे समर्थन दिखाया है वो इमरान खान के जो लोयल लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं, है ना, उनको ज़्यादा दिखाया यहाँ पे। तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि पूरी कोशिश किया गया था यहाँ पे धांधली करने का, इनकी कह लीजिए कि यहाँ पे आर्मी की ओर से। लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल ही यहाँ पे उलट रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी कह लीजिए कि, है ना, इमरान खान की पार्टी को यहाँ आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे इमरान खान अभी फिलहाल तो जेल में है, लेकिन कह लीजिए कि इमरान खान का एक एआई वीडियो, है ना, कह लीजिए कि एआई की मदद से जनरेट करके बोला गया था यहाँ पे, क्योंकि दोनों यहाँ पे शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, दोनों कह लीजिए कि विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन किन्हीं को भी मेजोरिटी नहीं मिला है दोस्तों, है ना। इस पर अमेरिका का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो नवाज है, यानी कि जो नवाज शरीफ है, जो कि फिलहाल यहाँ पे कह लीजिए कि कुछ दिन पहले वो लंदन में रह रहे थे, इनके ऊपर भी कई तरीके के आरोप, एलिगेशंस लगे हुए थे। लेकिन इस इलेक्शन के तुरंत पहले ही यहाँ पे उनको पाकिस्तान बुलाया जाता है और उनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस थे सबसे उनको बरी कर दिया जाता है ना। तो ये भी कह लीजिए कि इसमें भी बहुत बड़ा इंटरफेयर था वहाँ की आर्मी का यहाँ पे दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं कि जो नवाज शरीफ है और उनके जो भाई है शहबाज शरीफ, जिनकी पार्टी यहाँ पे है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज,
PMLN है ना, हमने बात की यहाँ पे। अगर जो एक पार्टी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिला है 77। एंड बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, इनकी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो आपको याद रखना है PMLN और PPP, इन दोनों में बात चल रहा है कह लीजिए कि एक तरीके से गठबंधन बनाने का, और दोनों में कह लीजिए कि अग्रीमेंट भी हो चुका है कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे? तो सेंटर में, और साथ में यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है ना। अगर जो हम बात करें इमरान खान को, तो आप देख सकते हैं है ना, 12 दिनों के लिए उनको कह लीजिए कि बेल है ना मिला था यहाँ पे है ना। इलेक्शन वर हेल्ड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 265 सीटों पर यहाँ पे कह लीजिए कि ये पूरा लड़ा गया चुनाव यहाँ पे कह लीजिए कि, और उसमें से 133 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए, लेकिन किसी को भी यहाँ पे कह लीजिए कि मेजोरिटी यहाँ पे मिला नहीं है इसमें। तो इसीलिए यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है पाकिस्तान पीपल पार्टी, और साथ में जो शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो दोनों कह लीजिए कि गठबंधन करके यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि कितना भी कोशिश कर लें, जो कह लीजिए कि यहाँ पे इमरान खान की पार्टी के लोयल कैंडिडेट उनको भले ही ज़्यादा मिला हो, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आर्मी ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहती है दोस्तों यहाँ पे है ना। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि इसमें इंटरफेयर करती है यहाँ पे आर्मी, तो ये देखने को मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कह लीजिए कि है ना अमेरिका के एक कह लीजिए कि सेनेटर यहाँ पे हैं, वहाँ उनका भी कहना है कि दिस इज ए क्रिटिकल मोमेंट फॉर पाकिस्तान। आई एम डीपली कंसर्न्ड बाय द ग्रोइंग एविडेंस दैट द मिलिट्री इज इंटरफेयरिंग एंड रिगिंग द रिजल्ट टू ओवरटर्न द व्हील ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। कि जो पाकिस्तानी पीपल की जो इच्छा है, और जिनको जिताना चाहते हैं, जिनको कह लीजिए कि सरकार में लाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल ही कह लीजिए कि यहाँ पे ये इलेक्शन को इंटरफेयर कर रही है, इलेक्शन में कह लीजिए कि दखलंदाजी कर रही है, काफ़ी ज़्यादा धांधली कर रही है, और कह लीजिए कि वहाँ के पाकिस्तानी लोगों के विल के यहाँ पे खिलाफ यहाँ पे आ रही है। और बहुत सारे एविडेंस भी आ रहे हैं दोस्तों है ना, कि जितने बैलेट में यहाँ पे वोट डाले गए थे उससे ज़्यादा ही काउंटिंग दिखाया जा रहा है। बहुत सारे वोट को तो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, करीब 6% वोट को रिजेक्ट कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा फेरबदल करने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं है ना। द US शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ विनर अंटिल ऑल द फैक्ट आर इन्वेस्टिगेशन, है ना, कि सारे सच्चाई को जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर लिया जाता है तब तक किसी एक को यहाँ पे कह लीजिए कि अमेरिका विनर नहीं घोषित करेगा, है ना। आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो एक मजाक बनकर यहाँ पे रह गया है दोस्तों यहाँ पे है ना। क्योंकि जो रिजल्ट लाना है, जिसको यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार में लाना चाह रही है वहाँ की आर्मी, वो तो वैसे भी आना था। तो जनरल इलेक्शन यहाँ पे क्यों ही करवाया गया यहाँ पे, ऐसा ही कह लीजिए कि अमेरिका और इंग्लैंड का भी यहाँ पे इसमें कहना है दोस्तों यहाँ पे है ना। लेकिन आगे देखने वाली बात क्या होगा, क्योंकि अगर जो हम तालिबान की बात करें अफगानिस्तान के अंदर, वो तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी था उसको खत्म कर दिया गया, तालिबान वहाँ पे कह लीजिए कि टेक ओवर कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे कह लीजिए कि अब करके कुछ कुछ यहाँ पे कंट्री जो है उनको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। तो भले ही यहाँ पे कह लीजिए कि कितना भी लोग सपोर्ट करे जो इमरान खान की पार्टी है उनके लॉयल कैंडिडेट को, लेकिन कह लीजिए कि है ना फाइनली यहाँ पे शहबाज शरीफ का और बिलावल भुट्टो का जो यहाँ पे कह लीजिए कि कोalition गवर्नमेंट ही फॉर्म होने वाला है। पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पर आपका क्या सोचना है यहाँ पे दोस्तों, इस जनरल इलेक्शन जो पाकिस्तान में हो रहा है और एक बुरे वक्त से यहाँ पे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। आपका जो भी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।